संसार के महान रहस्यों में से एक मोनालिसा की पेंटिंग का क्या रहस्य है, आज हम ये जानते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ उसकी रहस्यमय मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी। हम में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में जरूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए, जिनमें से वे एक थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। हमारी इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 867 रुपये मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था और साल 1517 तक आते आते उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्डो दा विंची को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा के होठ बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ होठ को बनाने में उन्होंने करीब 12 साल लगा दिए। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य जो कि उनकी मुस्कान है, इस पर अध्ययन हमेशा रहता है। मोनालिसा की यह रहस्य में मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। जब हम किसी दूसरे एंगल से उसको देखते हैं तो उसकी मुस्कान कहीं फीकी लगने लगती है और जब एंगल चेंज करके देखते हैं तो हमें मुस्कुराती नजर आती है। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए हैं। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमय है। साल 2000 में हॉवर्ड में एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि अपना माइंडसेट जैसा रहता है वैसी ही हमें उनकी मुस्कान नजर आती है। अगर हम खुश हैं, अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराती हुई दिखेंगी। अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की मुस्कान आपको फीकी पड़ती नजर आएगी। वहीं एक थ्योरी का एक कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं थी बल्कि लियोनार्डो की खुद की एक भावना थी। मोनालिसा की पेंटिंग जो कि हम उसकी देखते हैं, ये भारतीय चित्रकला में भी इसका कहीं एक स्थान है। इसी के अनुसार भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। इनकी रचना निहाल चंद ने की थी। इसको भारतीय राजस्थान में मोनालिसा भी कहा जाता है। यह है बनी ठनी। बनी ठनी तो राजस्थानी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है सजी धजी। यह स्वयं रसिक बिहारी के नाम से कविता रचती थी। बनी ठनी चित्र को किशनगढ़ के राजा महाराजा सावंत सिंह ने बनवाया था। वो राज्य कलाकार निहाल चंद द्वारा सन 1755 से 1757 के बीच में बनाया गया था। आपको इटली की मोनालिसा और भारत की मोनालिसा बनी ठनी के बारे में जानकारी कैसे लगी? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें।